आपने कभी सोचा है कि एक साध्वी की मृत्यु कैसे पूरे देश को हिला सकती है? जनवरी 2026 की वो तारीख, जोधपुर के आरती नगर आश्रम की वो सुबह, जिसने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत को चौंका दिया। मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ कॉर्टेक्स पर। आज हम खोलेंगे उस रहस्य की फाइल जिसे पुलिस और जांच एजेंसियां कई दिनों से संभाल कर रख रही थीं। ये कहानी सिर्फ एक जीवन के अंत की नहीं, बल्कि आशंकाओं, भावनाओं और लापरवाही के प्रभाव की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्मिकता और धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। राजस्थान, जो मरुधरा के नाम से जाना जाता है, वहां की मिट्टी में भक्ति की सुगंध बसी हुई है। जोधपुर सूर्य नगरी के रूप में प्रसिद्ध, अपनी नीली इमारतों, किलों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर में एक छोटा सा आश्रम है, आरती नगर आश्रम। ये आश्रम कोई बड़ा तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक शांत कोना है जहां लोग शांति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में आते हैं। यहाँ की हवा में मंत्रों की गूंज और भजन की धुन हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन जनवरी 2026 में ये आश्रम एक ऐसी घटना का गवाह बना जो पूरे देश को झकझोर गई। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची से। 5 साल की उम्र में जब अधिकांश बच्चे अपने माता पिता के साथ खेलते कूदते हैं, स्कूल जाते हैं और बचपन की मासूम खुशियों में डूबे रहते हैं, तब इस बच्ची का जीवन एक अलग राह पर मुड़ गया। उसका नाम था प्रेम बाईसा। प्रेम बाईसा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता वीरमनाथ एक किसान थे जो राजस्थान के ग्रामीण इलाके में रहते थे। जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए वीरमनाथ ने अपनी बेटी को आध्यात्मिक जीवन की ओर मोड़ने का फैसला किया। शायद उन्हें लगता था कि आश्रम में रहकर प्रेम बाईसा एक बेहतर जीवन जी सकेगी, जहां उसे शिक्षा, संस्कार और भक्ति का ज्ञान मिलेगा। लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि ये फैसला उनकी बेटी के जीवन को इतनी जल्दी एक ट्रेजेडी में बदल देगा? प्रेम बाईसा को आश्रम में छोड़ने का फैसला आसान नहीं था। वीरमनाथ के मन में कई सवाल थे। क्या आश्रम में उसकी देखभाल ठीक से होगी? क्या वो वहां खुश रहेगी? लेकिन विश्वास और धर्म की शक्ति ने उन्हें मजबूत बनाया। आश्रम में प्रवेश करते ही प्रेम बाईसा का जीवन बदल गया। आश्रम के गुरु और साधु संतों ने उसे अपनाया। उन्होंने उसे वेद, पुराण, उपनिषद और भक्ति ग्रंथों का ज्ञान दिया। छोटी उम्र में ही प्रेम बाईसा ने इन ग्रंथों को आत्मसात कर लिया। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि आश्रम के बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। वो घंटों बैठकर ध्यान करती, मंत्र जपती और भजन गाती। उनकी वाणी में एक दिव्यता थी, जैसे सरस्वती देवी स्वयं उनकी जुबान पर विराजमान हो। जैसे जैसे समय बीता, प्रेम बाईसा की प्रसिद्धि बढ़ती गई। लोग उन्हें मरुधरा की मीरा कहने लगे। मीराबाई, जो राजस्थान की उस महान भक्त कवयित्री थी जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। मीरा की तरह प्रेम बाईसा भी अपनी कथाओं और भजनों से लोगों के दिलों को छूती थीं। उनके सत्संग आयोजनों में हजारों की भीड़ उमड़ती। जोधपुर से लेकर जयपुर, दिल्ली और मुंबई तक के लोग उनके दर्शन के लिए आते। दूर दराज के गांवों से किसान, शहरों से व्यापारी, युवा और बुजुर्ग, ऑल कैप्टिवेटेड बाय हर वर्ड्स। उनकी आवाज में एक जादू था जो लोगों को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता। सोशल मीडिया ने उनकी प्रसिद्धि को और बढ़ावा दिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पर उनके लाखों अनुयायी थे। उनके वीडियो वायरल होते जहां वो भक्ति की बातें करती, योगासन सिखाती या साधारण जीवन के सबक देती। लोग उनकी हर झलक के लिए बेसब्री से इंतजार करते। उनके पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आते। कुछ अनुयायी तो उन्हें देवी का अवतार मानते। लेकिन प्रसिद्धि की चमक के पीछे छिपी होती है ईर्ष्या और चुनौतियां। जैसे जैसे प्रेम बाईसा का नाम फैला, वैसे वैसे उनके जीवन में तनाव भी बढ़ने लगा। अब हम बात करते हैं उस मोड़ की जहां सब कुछ बदल गया। कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में प्रेम बाईसा अपने पिता वीरमनाथ के साथ नजर आ रही थी। ये एक साधारण वीडियो था, पिता बेटी का मिलन, आश्रम में कुछ पल बिताते हुए। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ तत्वों ने इसे गलत अर्थों में पेश करना शुरू कर दिया। अफवाहें फैली कि प्रेम बाईसा का कोई गुप्त संबंध है या उनके पिता आश्रम के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। समाज के कुछ लोग जो धार्मिकता के नाम पर राजनीति करते हैं ने इन अफवाहों को हवा दी। ट्रोल्स ने उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला। उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए गए। ये सब इतना तेजी से फैला कि प्रेम बाईसा की मानसिक शांति भंग हो गई। प्रेम बाईसा ने इन अफवाहों का सामना किया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कुछ लोगों पर मानहानि का केस चला और कार्रवाई हुई। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में अफवाहें इतनी आसानी से नहीं रुकती। हर दिन नए कमेंट्स, नए पोस्ट्स, ये सब उनके मन पर बोझ बन गया। सत्संगों में वो अक्सर कहती, शायद मेरे जाने के बाद ही लोग मेरी सच्चाई समझेंगे। क्या ये उनकी अंतिम इच्छा थी
या परिस्थितियों ने उन्हें इतना दबाव दिया कि वो टूटने की कगार पर पहुंच गईं। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो भारत में अभी भी टैबू माना जाता है, लेकिन प्रेम बाईसा जैसी मजबूत महिला भी इससे अछूती नहीं रहीं। उनके करीबी बताते हैं कि वो रातों को सो नहीं पाती, चिंता में डूबी रहती। आश्रम के सेवादारों ने देखा कि उनकी मुस्कान में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। अब हम पहुंचते हैं उस फेटफुल दिन पर। 28 जनवरी 2026 जोधपुर की सर्द सुबह थी। आरती नगर आश्रम में रोज की तरह गतिविधियां चल रही थीं। सुबह की आरती हो रही थी, भजन गाए जा रहे थे, लेकिन माहौल में एक भारीपन था। प्रेम बाईसा अस्वस्थ महसूस कर रही थीं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये उनकी पुरानी समस्या थी, अस्थमा और श्वसन संबंधी परेशानी। उनके पिता वीरमनाथ आश्रम में ही थे और अन्य सेवादार जैसे सुरेश और भूमाराम भी चिंतित थे। सामान्य रूप से ऐसी स्थिति में एक योग्य डॉक्टर को बुलाया जाता या अस्पताल ले जाया जाता, लेकिन उस दिन फैसला लिया गया कि आश्रम में ही इलाज किया जाए और बुलाया गया देवी सिंह राजपुरोहित को। कौन थे देवी सिंह? वो कोई MBBS डॉक्टर नहीं थे, वो एक कंपाउंडर थे, यानी नर्सिंग कर्मी। आश्रम में वो पहले भी आते रहते थे। उन्हें प्रेम बाईसा की मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी थी। वो जानते थे कि साध्वी को अस्थमा है और कभी कभी इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस दिन उन्होंने जो किया वो लापरवाही की हद थी। उन्होंने अपनी किट से 2 इंजेक्शन निकाले, एक दर्द निवारक और दूसरा स्टेरॉइड। अस्थमा के मरीजों में ये दवाएं बहुत सावधानी से दी जाती हैं। हाई डोज में ये जानलेवा हो सकती हैं, लेकिन देवी सिंह ने न तो किसी डॉक्टर से सलाह ली, न ही कोई नया पर्चा देखा। उन्होंने सिर्फ अपने अनुभव पर भरोसा किया और इंजेक्शन लगा दिए। यहाँ हमें मेडिकल साइंस को थोड़ा समझना चाहिए। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़े की नलियाँ संकुचित हो जाती हैं और सांस लेना मुश्किल होता है। स्टेरॉइड जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड सूजन कम करते हैं, लेकिन ओवरडोज से हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर असंतुलित हो सकता है। दर्द निवारक जैसे एनाल्जेसिक भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। अगर मरीज की स्थिति पहले से कमज़ोर हो तो ये घातक साबित हो सकता है। देवी सिंह को ये सब पता होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया। इंजेक्शन लगाने के कुछ ही मिनटों के बाद प्रेम बाईसा की हालत बिगड़ने लगी। उनकी सांसें तेज हो गईं, शरीर में बेचैनी बढ़ गई, पसीना आना शुरू हो गया, चेहरा पीला पड़ गया। आश्रम में हड़कंप मच गया। वीरमनाथ ने उन्हें संभालने की कोशिश की, सुरेश ने पानी पिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 20-25 मिनट के भीतर ही सब कुछ थम गया। प्रेम बाईसा की सांसें रुक गईं। घबराहट में उन्हें प्रेक्षा हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की, ECG किया, लेकिन देर हो चुकी थी। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आश्रम में शोक की लहर दौड़ गई। अनुयायी रोने लगे। पिता वीरमनाथ स्तब्ध थे। लेकिन घटना यहीं खत्म नहीं हुई। साध्वी के देहांत के 3-4 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट अपलोड हुई। मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। ये पोस्ट जैसे आग की तरह फैली। लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। #प्रेम बाईसा जस्टिस, #साध्वी मिस्ट्री। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने पूछताछ की और पता चला कि ये पोस्ट आश्रम के सेवादार भूमाराम ने डाली थी, वीरमनाथ के कहने पर। उद्देश्य था न्याय की मांग करना, अफवाहों को रोकना, लेकिन इसने जांच को और जटिल बना दिया। पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित की। टीम के प्रमुख थे इंस्पेक्टर राजेश शर्मा। उन्होंने आश्रम की हर कोने की तलाशी ली। साध्वी के कमरे से डायरी मिली जिसमें उनके मानसिक तनाव के संकेत थे। 44 लोगों के बयान लिए गए। आश्रम के सदस्य, अनुयायी, पड़ोसी। 106 मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाली गईं। देवी सिंह पर फोकस हुआ। उसने कहा कि वो डॉक्टर के निर्देश पर इंजेक्शन दे रहा था, लेकिन प्रेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर जैन ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हाल के महीनों में कोई पर्चा नहीं दिया था। जांच में पता चला कि देवी सिंह ने पुराने पर्चों पर भरोसा किया, बिना वर्तमान स्थिति की जांच के। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट आई। हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच में कोई विषाक्त पदार्थ नहीं पाया गया। कोई बाहरी चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे। मौत का कारण कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट था, जो शॉक से हुआ। उच्च डोज दवाओं ने फेफड़ों और हृदय पर असर किया। पुलिस का निष्कर्ष था कि ये लापरवाही थी, कोई साजिश नहीं। देवी सिंह पर IPC की धारा 304A के तहत केस दर्ज हुआ। वीरमनाथ पर कोई आरोप नहीं लगा क्योंकि उनका इरादा सिर्फ न्याय मांगना था। ये घटना हमें क्या सिखाती है? स्वास्थ्य में शॉर्टकट घातक होते हैं। भारत में मेडिकल सिस्टम में कई कमियां हैं। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी, कंपाउंडरों पर अधिक निर्भरता। हमें जागरूक होना चाहिए। योग्य डॉक्टर से सलाह लें, दवाएं खुद न लें। साध्वी प्रेम बाईसा का जाना एक सबक है। तब तक के लिए जय हिंद।